तो आज साल 2025 का पहला दिन है। आज के बाद विश्व भर में कई बदलाव हुए हैं या फिर बहुत जल्द होंगे। ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको बताते हैं कि साल 2025 में किन किन नियमों में बदलाव हुए हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो यूपीआई से पेमेंट की लिमिट दोगुनी होगी, जो 2025 में 10 बड़े बदलाव हैं। अभी नियम यह है कि यूपीआई से पेमेंट की लिमिट 5,000 तक ही है। अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। पहले का नियम था कि आप होम ब्रांच से ही निकाल सकते हैं और इसके लिए अलग से आपको वेरिफिकेशन नहीं कराना होगा। अभी नियम क्या है, जिस बैंक में खाता है वहीं से पेंशन की सुविधा आपको मिल रही है, लेकिन अब आप किसी भी बैंक से पेंशन ले सकते हैं। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो ये बड़े बदलाव हैं जो 2025 में दिखेंगे आपको। आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में इस सुविधा का ऐलान किया था। अभी नियम यह है कि बिना गारंटी के 1,60,000 रुपए तक ही लोन की सुविधा है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। कॉलिंग के लिए अलग से टेली कंपनियों को रिचार्ज लाना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस और एसएमएस पैक का ऑप्शन देना ज़रूरी है। पहले नियम ये था कि आपको एसएसआर डेटा पैक भी एक्टिव कराना होगा, लेकिन जिन यूजर्स को डेटा नहीं चाहिए उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। अभी नियम यह है कि कॉलिंग के यूजर्स को भी डेटा रिचार्ज कराना होता है, जो उनके लिए लैप्स हो जाते हैं, और ऐसे में इस बार इसमें बदलाव किया गया है। कारें और कमर्शियल वाहन महंगे होंगे। मारुति, Hyundai, टाटा, किया, MG की गाड़ियां इस साल आपको महंगी मिलेंगी। वहीं बाइक और कमर्शियल वाहन के दाम भी 2 से 3% महंगे होंगे। पुराने फ़ोन पर अब WhatsApp की सुविधा आपको नहीं मिलेगी, यानी जो वर्जन अब उसके लिए निर्धारित किए हैं उन्हीं में सुविधा मिलेगी। WhatsApp Android 4.4, KitKat और उसके पहले वाले वर्जन अब काम नहीं करेंगे। वजह है ऐप का मेटा AI फीचर 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही काम करेगा। प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण के नियम इस साल अब और कड़े होंगे। वाहनों का प्रदूषण कम करने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे। 1 अप्रैल से भारत स्टेज 7 यानी BS7 मानक लागू होगा। अभी नियम यह है कि 2019 से भारत स्टेज 6 यानी BS6 मानक लागू है। तो ये कुछ अहम और बड़े बदलाव हैं जो कि 2025 में किए जाएंगे। 5वीं 8वीं में फेल तो प्रमोट अब नहीं होंगे छात्र। ये भी अब नया कानून बना दिया गया है, नया नियम बना दिया गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म हो गई है और नए साल में नया नियम लागू होगा। अब जो बच्चे फेल होंगे उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि विकल्प ये है कि फेल छात्रों को 2 माह में दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा, और अगर वो पास कर जाते हैं तो वो आगे अगली क्लास में जा सकते हैं। नियम अभी ये है कि फेल छात्र भी अगली क्लास में पहुंच जाते थे, लेकिन अब ये पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है। और अगर आप कोचिंग अपने बच्चों को कराना चाहते हैं तो जब तक 16 साल की उम्र ना हो तब तक उनकी कोचिंग में एंट्री नहीं है। कोचिंग सेंटर्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं दे सकेंगे। तो ये कुछ सख्त नियम है जो 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही कोचिंग के भ्रामक विज्ञापन पर भी जुर्माना लगेगा। अभी नियम यह है कि उम्र और विज्ञापन को लेकर नियम तय नहीं थे। भारत में पढ़कर भी अब आपको विदेशी डिग्री मिलेगी। ये भी एक बड़ा बदलाव आपको इस साल देखने को मिलेगा। विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में आप पढ़कर ले सकेंगे। भारतीय और विदेशी यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम में होगी और अब यहाँ पर पढ़कर ही आप विदेशी डिग्री ले सकते हैं। अभी नियम यह है कि विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए विदेश जाना होता था, लेकिन अब आप देश में उनकी पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकते हैं।